हेलो एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस करंट अफेयर्स को। आज है 30 जून 2021 और 30 जून 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, जाइए उस चैनल पर आपको सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं उन सब की पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी 29 जून को। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर यह मनाया क्यों जाता है। सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो अब इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्हें फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, इन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, योजना आयोग को आकार दिया, जिसे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग द्वारा बदल दिया गया और बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण के लिए अग्रणी कार्यप्रणाली बनाया गया। इन्होंने रैंडम सैंपलिंग की विधि का उपयोग करके बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण, परिकलित रकबे और फसल पैदावार के संचालन के लिए नवीन तकनीकों की शुरुआत की। इन्होंने प्रैक्टाइल ग्राफिकल एनालिसिस नामक एक सांख्यिकी पद्धति की भी तैयार की, जिसका उपयोग विभिन्न समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों की तुलना के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं ये हैं प्रशांत चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। यानी उत्तराखंड में भारत वाटिका जो कि जैव विविधता उद्यान है का उद्घाटन किया गया। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर क्या है। इसमें अलग अलग राज्यों से जो पेड़ों की प्रजातियां हैं उनको लाकर यहाँ पर लगाया जाएगा और एक ही तरह की जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी यहाँ क्रिएट की जाएगी और यह भारत का पहला जैव विविधता उद्यान है। इसका उद्घाटन उत्तराखंड में ही किया गया है। अब हमारे ये जो पहला क्वेश्चन है इससे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है। 29 जून को ही एक दिवस और मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं इस पर, इसके बारे में और जान लेते हैं। बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड के रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। पहला वन चिकित्सकीय केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया। यहाँ पर होप की फुल फॉर्म हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया। अब बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड की राजधानी यानी कैपिटल देहरादून, यहाँ के प्रेजेंट टाइम के सीएम तीरथ सिंह रावत और गवर्नर बेबी रानी मौर्य। अभी हाल ही में उत्तराखंड की क्रिकेट टीम के कोच वसीम जामवाल बने हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड में वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत हुई है और उत्तराखंड में अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग खोजी गई है। यहाँ का हरेला पर्व और फूलदेई त्यौहार भी मनाया जाता है। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। फूलों की घाटी यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है और भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर उत्तराखंड के रानीखेत में ही खोला गया है। भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड के नैनीताल में खोला गया है और उत्तराखंड के नैनीताल में ही उत्तराखंड का हाई कोर्ट स्थित है। नैनीताल के हल्द्वानी में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क बनाया गया है। भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेटरी रिजर्व उत्तरकाशी में बनाया गया है। उत्तराखंड के देहरादून में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी स्थित है। उत्तराखंड में सौंग डैम और सूर्यधर जेल भी स्थित है। और अभी हाल ही में 100 डेज इन हेवन टीवी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और अभी हाल ही में मनरेगा के मजदूरों के लिए अभी तक 100 दिन का रोज़गार मिलता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 150 दिनों का कर दिया गया है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट उत्तराखंड से रिलेटेड। नाउ अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस शहर में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का उपयोग किया जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। यूएई की कैपिटल अबू धाबी में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? हाल ही में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्रीस। अभी हाल ही में ग्रीस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ग्रुप में शामिल हुआ है। इसके बारे में जान लेते हैं। बात ग्रीस की है तो ग्रीस से संबंधित कुछ पॉइंट। ग्रीस की कैपिटल एथेंस, इसकी करेंसी यूरो। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और इसके डायरेक्टर जनरल अजय माथुर हैं। अब ये सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं क्या है। कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच जितने भी देश पड़ते हैं उनमें सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो इसी सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश का एनर्जी के रूप में यूज करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया है। और इसमें इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी, कौशिक बसु ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य सरकार ने जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है और इसमें 185 करोड़ रुपए की लागत से इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो अब बात कर्नाटका की है तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी कैपिटल बेंगलुरु। और अभी हाल ही में कर्नाटका में नेकारा सम्मान योजना का शुभारंभ हुआ है। अप्तामित्रा ऐप और मेघा संदेश ऐप लॉन्च किया गया है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है जो कि कर्नाटक में है। अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर है बन गया है। कृष्णराज सागर बांध यह भी कर्नाटक में है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस देश के विराचे नेशनल पार्क गंभीर रूप से लुप्त प्राय भौंकने वाले हिरन को देखा गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी, कंबोडिया। अभी हाल ही में कंबोडिया में विराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्त प्राय भौंकने वाले हिरन को देखा गया है। अब बात कंबोडिया की है तो कंबोडिया से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। कंबोडिया की कैपिटल नॉम हेन है। अब कंबोडिया की करेंसी कंबोडियन रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सीबीआई के नए डायरेक्टर यानी निदेशक, विशेष निदेशक कौन बने? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी, प्रवीण सिन्हा। ये हैं प्रवीण सिन्हा जो कि अभी हाल ही में सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए विशेष निदेशक बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी कंपनी नया स्वच्छ ऊर्जा कारोबार बनाने के लिए अगले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी, रिलायंस। रिलायंस अगले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी स्वच्छ ऊर्जा कारोबार बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने जेरेमी केशर को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी, ट्विटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पी सददेवन की अध्यक्षता में मछुआरों की देखभाल के लिए समिति का गठन किया है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी, केरल ने। तो अब बात केरल की है, तो केरल से संबंधित कुछ पॉइंट जान लेते हैं। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, और केरल के इस समय के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, और इन्होंने ही केरल में 1 स्कूल 1 IAS की योजना स्टार्ट की थी। और अभी हाल ही में केरल में प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई है। कोविड-19 रोगियों के लिए कर्मी बोट रोबोट को लॉन्च किया गया है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में येलोस्टोन नेशनल पार्क ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है या किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप में राही सरनोबत ने कौन सा पदक जीता है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में राही सरनोबत ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी, स्वीडन के। अभी क्या हुआ है कि स्टीफन लॉफवेन इनके खिलाफ जो विश्वास मत आया था उसको ये हासिल नहीं कर पाए, उसके बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। विश्वास मत यह हार गए हैं, और अब जो आगे स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उनके बारे में आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, और ये हैं वो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लॉफवेन। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी, फिलीपींस को। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात है तो इसके बारे में समझ लेते हैं। पहले तो FATF की 2 लिस्ट हैं, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। अभी हाल ही में इसने पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन यानी टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में ही बनाया हुआ है। अब बात फिलीपींस की है तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट जान लेते हैं। फिलीपींस की कैपिटल मनीला, फिलीपींस की करेंसी फिलीपींस पैसो। अब FATA के बारे में समझ लेते हैं। इसमें ऐसे देशों को शामिल किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए असमर्थ हैं। अब FATA का जो हेडक्वार्टर है वह फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट मार्कस प्लेयर हैं। अब यह क्वेश्चन मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में पूछा था तो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। केरल की तस्नीम असलम को किस देश में असाधारण छात्र श्रेणी में गोल्डन वीज़ा मिला है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी, UAE में। अब इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। अभी हाल ही में केरल की निवासी तस्नीम आलम को यानी असमन को प्रतिभा का सम्मान करते हुए संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्ड वीज़ा दिया है।
उन्हें यह वीज़ा असाधारण विद्यार्थी वर्ग में मिला है। खलीज टाइम के अनुसार शारहाज स्थित अल कोसिमिया यूनिवर्सिटी में इस्लामी शरिया की पढ़ाई कर रही हैं तस्नीम अब यूएई में 2021 तक रह सकती हैं इस वीज़ा के माध्यम से। अब आपके लिए क्वेश्चन, आप इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसका आंसर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हाल ही में खबरों में रहे सुखोई 30 MKI विमान का निर्माण कौन सा संगठन करता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप अपना करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसका आंसर दूंगा इस नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। आप स्पेशली मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक और साथ ही साथ ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं डेली क्विज़ेस को पोस्ट करता हूं और आप अपने क्वेश्चन मुझसे यहां पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर स्पेशली मैं यूपीएससी सीडीएस के लिए साइंस एंड टेक से रिलेटेड डेली पोस्ट डालता रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।